हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। ठीक है। और मानक इलेक्ट्रोड विभव को पढ़ने से पहले अपन को ये तो पता होना चाहिए ना भाई कि मानक इलेक्ट्रोड विभव में इलेक्ट्रोड क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोड विभव क्या चीज़ है। ठीक है ना। और एक मुख्य चीज़ जो आपको कहीं पर भी सर्च कर लेना यूट्यूब पे, आपको ये चीज़ कभी नहीं बताएंगे कि इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होने का कारण क्या है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप मिस मत करना। ठीक है ना। एनसीईआरटी में उसको प्रॉपर तरीके से बता रखा है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको उस चीज़ को अच्छे से क्लियर करने की। ठीक है। तो बेटा अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोड से कि भाई इलेक्ट्रोड क्या चीज़ होती है। ठीक है। देखो मैं एक चित्र बना रहा हूँ आपके सामने। चित्र को ध्यान से देखना बेटा। मैं एक बर्तन ले रहा हूँ, ये एक बर्तन ले लिया अपन ने। ठीक है। चलो एक और बर्तन ले लेते हैं, दो बर्तन ले लिए अपन ने, ये बर्तन ले लिया अपन। ठीक है। अब इस बर्तन के अंदर अपन को कोई धातु का लवण डालना है बेटा, धातु लवण डालना है। जैसे इसके अंदर मैंने डाल दिया CuSO4। ठीक है। CuSO4, चलो नीचे लिख देते हैं CuSO4। और इसके अंदर डाल देते हैं बेटा जिंक सल्फेट। ठीक है। और शर्त यह है कि जिस धातु का जो विलयन डाल रहे हो ना, उसी धातु की इसके अंदर छड़ डालनी है। तो अपन इसके अंदर एक छड़ डाल देते हैं, ये वाली छड़ डाल दी इसके अंदर। ठीक है। इसमें भी अपन एक छड़ डाल देते हैं, लेकिन मैंने शर्त क्या बताई है कि आपको उसी धातु की छड़ डालनी है। जैसे इसके अंदर डाल दी अपन ने कॉपर की छड़ और इसके अंदर डाल दी अपन ने जिंक की छड़। ठीक है। अब जब अपन ने किसी धातु लवण के विलयन में उसी धातु की जब छड़ डाली, तो ये जो छड़ है वो क्या हो जाएगी बेटा, आवेशित हो जाएगी। या तो धनावेशित होगी या फिर क्या होगी, ऋणावेशित होगी। ठीक है। तो ये जो उपकरण बना है ना, इस उपकरण को ही बोला जाता है बेटा अपन के इलेक्ट्रोड। ठीक है। अब कहीं पर इस छड़ को इलेक्ट्रोड बोला जाता है, तो भी बात सही है। ठीक है। कहीं पर इस पूरे भाग को इलेक्ट्रोड बोला जाता है, तो भी सही है। ठीक है ना। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। कहीं पर इन दोनों छड़ों को इलेक्ट्रोड बोला जाता है, कहीं पर इन दोनों पूरे को पूरे भाग को ही क्या बोला जाता है, अपन के इलेक्ट्रोड बोला जाता है। क्योंकि जैसे ये अपन के किसका काम कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है, कैथोड का काम कर रहा है। ठीक है ना। तो देखो, अब पहले इसकी लिखते हैं बेटा परिभाषा। परिभाषा लिखने के बाद में अपन इसको और आगे समझेंगे कि जब किसी धातु की छड़, इसमें लिखता हूं मैं, जब किसी धातु की छड़ छड़ को, छड़ या पत्ती लिख देते हैं इसमें, पत्ती को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन, जलीय विलयन में डुबोया जाता है, तो छड़ धनावेशित या ऋणावेशित ऋणावेशित हो जाती है, हो जाती है। इस युक्ति को, इस युक्ति को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ठीक है। ये हो गई बेटा अपन के इलेक्ट्रोड की परिभाषा। अब आपको पता है इलेक्ट्रोड कितने प्रकार का होता है बेटा, इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं।
ठीक है। पहला था कौन सा रहेगा अपन के एनोड, और दूसरा है बेटा अपन के कैथोड, क्योंकि ये तो इसकी जानकारी होगी, सामान्य जानकारी। ठीक है, एक नोट चीज लिखा के एक चीज लिखा रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इलेक्ट्रोड है ना, इन इलेक्ट्रोडों को अर्ध सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अर्ध सेल कहा जाता है। ये तो हो गया बेटा अपन के इलेक्ट्रोड के बारे में सामान्य जानकारी। इलेक्ट्रोड के बाद में नंबर आता है बेटा अपन के इलेक्ट्रोड विभव का बात। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट है अपन के इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल, और इसको बेटा प्रदर्शित किया जाता है अपन के ई से। ठीक है, ये दिमाग में अच्छे से ध्यान रखना आपको। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं अपन? ई से। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड विभव किसको बोला जाता है? जब अपन ने ये चीज ली, अपन ने एक, इसको वापस बनाते हैं बेटा अपन। देखो ये अपन ने बर्तन लिया, इस बर्तन में अपन एक छड़ लगाई। ठीक है, यहाँ अपन ने एक विलयन भर दिया जैसे कॉपर सल्फेट का, और कॉपर की छड़ लगा दी अपन। ठीक है, जब इसके अंदर लगाएंगे बेटा अपन, ठीक है, और जब इसके अंदर लगाने के बाद में यदि अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर छड़ क्या होगी बेटा? आवेशित होती है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, छड़ क्या होगी? आवेशित होगी। और छड़ यदि आवेशित होगी तो इसकी सतह पर, इसकी सतह पर एक विभव उत्पन्न होगा, यानी वोल्टेज उत्पन्न होगा। वोल्टेज उत्पन्न होगा, उसको ही क्या बोला जाता है बेटा? इलेक्ट्रोड विभव बोला जाता है। ठीक है भाई, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, वो तो वोल्टेज के ऊपर अपन देखेंगे भाई कौन सी धातु कौन से लवण के अंदर डूबो रहे हैं अपन। ठीक है, तो उसके हिसाब से अपन को पता चलेगा कि भाई वोल्टेज उत्पन्न होता है। ठीक है, लेकिन होता क्यों है वो अभी आपको बाद में बताऊंगा मैं। उससे पहले अपन क्या करना है, इसके पहले एक सिंपल डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया ना भाई। पहली चीज तो, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के अंदर यदि अपन डुबोते हैं, तो डुबोने के दौरान क्या होगी बेटा? छड़ आवेशित हो जाएगी, जिसके कारण छड़ की सतह पर क्या होगा? एक विभव उत्पन्न होगा, एक वोल्टेज उत्पन्न होगा। उसको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि जब किसी छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को, धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलयन, लवण विलयन में डुबोया जाता है, में डुबोया जाता है, तो छड़ आवेशित हो जाती है। छड़ आवेशित हो जाती है, जिसके कारण, जिसके कारण छड़ की सतह पर, छड़ की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है। विभव उत्पन्न होता है, एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई बेटा। अब ये तो हो गया अपन के इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा। अब ये जो इलेक्ट्रोड विभव है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है? ठीक है,
तो वो अपन को देखना है। जैसे एक हो गया बेटा अपन के विलयन की सांद्रता, ठीक है, दूसरा हो गया धातु की प्रकृति किस प्रकार की है, या फिर इसके अंदर जो विद्युत अपघट्य घुला हुआ वो उसकी प्रकृति किस प्रकार की है। और जब अपन ने जब छड़ को अपन ने धातु के विलयन के अंदर डाला उस समय उसका ताप और उसका दाब क्या है। तो कुल मिलाकर 3-4 कारक है उसके ऊपर ये निर्भर करता है कि भाई विलयन की जो सांद्रता है, धातु की प्रकृति है, विद्युत अपघट्य की प्रकृति है, ताप एवं दाब है, इन सब चीजों के ऊपर निर्भर करता है। तो पहले ये चीज देख लेते हैं बेटा अपन कि इलेक्ट्रोड विभव, क्या लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोड विभव निम्न कारकों पर निर्भर करता है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। अब मैंने क्या क्या कारण बताए बेटा, एक तो हो गया अपन के विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता पर, ठीक है। दूसरा रहेगा अपन के जो इसके अंदर धातु डाल रहे हैं उस धातु की प्रकृति किस प्रकार की है, धातु की प्रकृति, धातु की प्रकृति। तीसरा क्या बेटा अपन के जो विद्युत अपघट्य है उसकी प्रकृति किस प्रकार की है, विद्युत अपघट्य की प्रकृति, ठीक है। और नंबर 4 है बेटा अपन के ताप व दाब, ठीक है। ये चारों अपन के प्रभावित करने वाले उसके कारक मान लो आप, ठीक है। इन चारों कारकों के ऊपर डिपेंड करता है अपन के इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में देखो बेटा अपन एक अच्छा सा टॉपिक है, छोटा सा ही है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं, ठीक है, उसको अपन डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है बेटा अपन के इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होने का कारण, ठीक है। ये इसको ध्यान से समझना बेटा, थोड़ा अटपटा है लेकिन समझ में जरूर आ जाएगा। इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होने का कारण, ठीक है। और ये डेफिनेशन दी थी बेटा अपन के नर्स ने इसने ये डेफिनेशन दी। अब उसने क्या किया कि एक बर्तन लिया इस प्रकार का, एक बर्तन ले लिया, ये बर्तन आ गया अपन के, और इस बर्तन के अंदर चलो थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको, थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको, बड़ा बनाते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आए। ये एक बर्तन ले लिया और इसके अंदर एक छड़ डाल दी, ठीक है। यहां तो विलयन भरा हुआ है और ये उसी धातु की छड़ है, ठीक है। अब क्या होगा, आपको पता है धातु है तो धातु के अंदर परमाणु भी होते हैं, ठीक है, और आयन भी रहेंगे जब वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, ठीक है। तो जैसे अपन के पास में कोई भी मेटल है उस मेटल के ऊपर अपन के ये आयन दर्शा दिए अपन ने, ठीक है। फिलहाल बेटा दर्शा रहा हूं मैं, इसको ज्यादा लोड नहीं लेना अपन को, आपको समझाने के लिए चित्र बना रहा हूं। और इसमें विलयन में भी तो होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि CuSO4 का जैसे अपन ने विलयन यदि ले लिया तो किस में टूटेगा, Cu+2 में तो टूटेगा, ठीक है। अब क्या होता है इसमें बेटा दो प्रकार का प्रेशर क्रिएट होता है, एक तो धातु आयनों का बाहर निकलने के लिए, ठीक है, और कुछ ये प्रेशर क्रिएट करेंगे अंदर जाने के लिए, ठीक है। दो प्रकार का प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको बोल दूं, ये जो अंदर वाला है ना इसको मैंने बोल दिया P1, ठीक है, और ये जो बाहर वाला है इसको मैंने बोल दिया P2, ठीक है, P1 और P2, ठीक है। ये जो P1 है ना इसको बोला जाता है धातु आयनों का, धातु आयनों का विद्युत अपघटनी, विद्युत
अपघटनी विलयन दाब। अच्छे से देख लेना बेटा मैंने क्या लिखा है। ये P1 है, ये P2 है, इसको मैंने क्या लिखा है, धातु आयनों का विद्युत अपघटनीय विलयन का दाब। दूसरा है बेटा इस तरफ देखो, इसको बोला जाता है विलयन। ये तो विलयन के अंदर है ना, तो विलयन के धनायनों का परासरण दाब बोला जाता है इसको। जो यहाँ पे दाब क्रिएट होता है उसको तो क्या बोलता है बेटा, विलयन के धनायनों का परासरण दाब। और जो इसकी सतह से यदि जो अपन का दाब उत्पन्न होता है उसको क्या बोला जाता है, धातु आयनों का विद्युत अपघटनीय विलयन का दाब। ठीक है, अब दो प्रकार की यहाँ सिचुएशन क्रिएट होगी। अब वो दो प्रकार की सिचुएशन कैसे क्रिएट होगी, हर सिचुएशन जो अपन के बनेगी वो रहेगी बेटा अपन के जो P1 का मान है, P1 का मान यदि P2 से अधिक हो जाए, ठीक है। दूसरी सिचुएशन बनेगी अपन के यदि P2 का मान P1 से क्या हो जाए, अधिक हो जाए। ठीक है, ध्यान योग्य या समझने योग्य चीज यही है, तो ध्यान रखना बेटा, यदि P1 का मान P2 से अधिक हो जाए तो जो छड़ है, ठीक है, वो हो जाएगी बेटा अपन के नेगेटिव। यानी ये जो छड़ है वो किस प्रकार की हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। और इसमें यदि P2 का मान अधिक है तो जो छड़ है, ठीक है, वो हो जाएगी बेटा पॉजिटिव। अब दिक्कत ये आती है कि भाई ऐसा होता है क्यों है। ठीक है भाई, मुख्य रूप से जो समझने वाली जो चीज है ना बेटा, वो यही है कि ये जो छड़ है वो आपके ऋणावेशित क्यों होती है। ठीक है ना, तो देखो बेटा इसको, ये अपन के किसी भी धातु की छड़ है, ठीक है, और जब धातु की छड़ में अपन जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के दौरान क्या होता है बेटा, अंदर का दाब क्या होगा, बढ़ेगा भाई, क्योंकि P1 का मान अधिक है, यानी फिलहाल अभी इसका मान अधिक है बेटा। ठीक है, तो आपको पता है जब इसकी रिएक्शन होती है ना, ठीक है, ये तो आपको पता है, देखो कौन सी रिएक्शन होगी, कोई भी मेटल है, ठीक है, वो क्या होता है बेटा, आयनों में कब चेंज होता है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, यही होता है। यानी कि इस धातु में से यदि मैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूं तो क्या बनेगा, अपन का M+ बनेगा। ठीक है, ये तो आपको यहां तक तो समझ में आ गया। ठीक है, अब होता है क्या बेटा, जब यहाँ का दाब बढ़ता है, यहाँ का दाब बढ़ता है, यहाँ का दाब बढ़ने से ये जो धातु आयन है ना, धातु आयन वो क्या करते हैं बेटा, इस सतह से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर वाले भाग से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल के किस में आ जाएंगे, विलयन में आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना, कौन से, ये जो धातु परमाणु के जो आयन है वो क्या होगा बेटा, अंदर का प्रेशर दाब अधिक होने के कारण क्या चले जाएंगे, इसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर चले जाएंगे तो पीछे क्या बच जाएंगे, अपन के इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी सतह पे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, क्योंकि ये जो धातु परमाणु का जो आयन है, ठीक है, वो तो कहाँ आ जाएगा, प्रेशर अधिक होने के कारण इसके अंदर आ जाएगा, और इसके अंदर आ जाएगा, और पीछे क्या बचेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है, इसलिए ये छड़ क्या हो जाती है बेटा, अपन के नेगेटिव हो जाती है। ठीक है ना, तो ये चीज है ना बेटा, कहीं पर नहीं बताएगी आपको, सीधा ही बता देंगे भाई यहाँ आवेश उत्पन्न होता है, ये नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है। उसका रीजन ये होता है कि जब अंदर वाली इस छड़ में यदि इसका प्रेशर दाब अधिक है, ठीक है, तो ये जो धातु आयन के जो परमाणु के जो धातु आयन है वो क्या होंगे बेटा, बाहर निकल जाएंगे, और बाहर निकलने से पीछे क्या बचेगा, अपन के इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और यदि सतह के ऊपर पूरे इलेक्ट्रॉन रह गए तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, छड़ नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब अपन इसको इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं कि विलयन में जो अपन के धातु परमाणु है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे बेटा, अपन के किसमें चले जाएंगे, देखो इसको लिख देता हूं मैं, ये जो आयन है वो विलयन में चले जाते हैं, विलयन में चले जाते हैं, लिख देता हूं। ठीक है, दूसरी चीज है कि आपको पता है क्यों चले जाते हैं, क्योंकि इसका जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है बेटा, इससे अधिक हो जाता ना। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है कि जो धातु परमाणु के हैं, जो धातु परमाणु के जो धातु आयन है वो प्रेशर P1 का मान अधिक होने के कारण कहाँ चले जाते हैं, विलयन में चले जाते हैं। अब बात आती है बेटा इनकी, अब इसको देखो P2 और P1, बात यही होने वाली, सेम कहानी यही चलने वाली, ठीक है। अब यदि जो अपन के ये आयन है, ठीक है भाई, कहानी सेम है, दोनों तरफ भी सेम ही चलेगी, ऐसा तो है ना भी एक तरफ अधिक अलग हो जाएगी, दूसरे में अलग हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा कि ये जो M प्लस है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसमें परिवर्तित होता है बेटा, M में चेंज होता है, ठीक है, धातु में चेंज होता है भाई, ये जस्ट इसका उल्टा ही रहेगा। अब इसमें क्या होता है कि ये जो M प्लस है ना, ठीक है, वो कहां चले जाएंगे बेटा, प्रेशर अधिक होने के कारण अंदर चले जाते हैं, इसमें चले जाते हैं, ठीक है। और अंदर इसमें चले जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर M प्लस धातु आयनों की संख्या बढ़ नहीं जाएगी, और यदि बढ़ जाएगी तो आपको पता है ये जो छड़ है वो किस प्रकार की हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना। यदि M प्लस बाहर निकल गया तो छड़ ऋणावेशित, M प्लस अंदर आ गया तो छड़ क्या हो जाएगी, अपन के धनावेशित हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका लिख देता हूं मैं अपन के, जो धातु के जो आयन है, ठीक है, वो विलयन में क्या हो जाते बेटा, वापस। अब देखो एक चीज यहां लिख देता हूं मैं आपको, ठीक है। यदि जब धातु घुलती है, जब धातु घुलती है तो क्या रिएक्शन होती है, इधर लिख देता हूं मैं आपके, जब धातु घुलती है, ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, हमेशा ध्यान रखना, ये वाली रिएक्शन होगी, ठीक है, इसका ध्यान रखना आपको, M प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये तो अगर बेटा जब धातु घुलती है, ठीक है, और जब आयन धातु की सतह पे जमा होते हैं तो क्या होता है, यहां लिख देता हूं, जब आयन धातु की सतह पर जमा होते हैं तो कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, ये वाली रिएक्शन होगी, M प्लस इलेक्ट्रॉन, तो अपन के हो जाएगा बेटा M, ठीक है ना। इसको मैं क्लाउड में बंद कर देता हूं। ये जो टॉपिक है ना बेटा वो आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है अपन के मानक इलेक्ट्रोड विभव, यहां लिखते हैं अपन मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यह इसको बोला जाता है बेटा अपन के SEP, ठीक है। और ये जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है ना बेटा, इसको E नोट से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोड विभव को E से और मानक इलेक्ट्रोड विभव को E नोट से। अब इसमें क्या होता है कि ये जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है ना, इस मानक इलेक्ट्रोड विभव के अंदर एक कंडीशन डाल दी बेटा, जो अपन ने बनाया है ना, ठीक है, उसमें एक कंडीशन डाल दी, वो कंडीशन क्या रहेगी अपन के, चलो सॉरी अपन एक काम करते हैं, इससे पहले एक छोटी सी चीज पढ़ लेते हैं बेटा, अपन इसके साथ में पढ़ लेंगे, उसके बाद में वो बाकी वाली चीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले अपन इसकी एक चीज और पढ़ लेते हैं ताकि पीछे नहीं छूटे। ये साथ में पढ़ लो आप, इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं आपको, इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार, ताकि पूरा टॉपिक एक जगह हो जाए, ठीक है। यानी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये आपको पता है दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, एक तो होता है अपन के ऑक्सीकरण विभव, नंबर 1 ऑक्सीकरण विभव,
ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीकरण विभव है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी आगे, ठीक है, देखो इस प्रकार कोई भी धातु है और वो यदि धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, कोई भी धातु है और यदि वो इलेक्ट्रॉन त्यागती है, ठीक है, और अपन के धातु आयन बनाती है, ठीक है, तो ध्यान रखना वो किस प्रकार करेगा, ऑक्सीकरण विभव। अब देखो कई जगह ऐसा भी लिखा होता है, ठीक है, और कई जगह इस प्रकार भी लिखा हुआ होता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है बेटा, अपन को m प्लस इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भी लिखा हुआ होता है, तो अपन को कंफ्यूजन नहीं होना, बात एक ही है, ठीक है। और यदि इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, ठीक है, तो जो अपन के ए नॉट का मान है, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव अभी आगे आएगा, उसका मान बेटा हमेशा होता है पॉजिटिव में, ये आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। दूसरी चीज है, दूसरा अपन के अपचयन विभव, अपचयन विभव, ठीक है ना, यानी अपन के रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसमें धातु त्याग रहे हैं तो इसमें धातु क्या हो जाएगी, ग्रहण हो जाएगी, m प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो गया अपन के ऋणावेशित, तो इसमें जो ई नॉट का मान है वो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दूं आपको, कोई भी धातु है, कोई भी तत्व है, उस तत्व का, कोई भी तत्व है उस तत्व का यदि जो ऑक्सीकरण विभव और यदि अपचयन विभव अपन को निकालना है, ठीक है, तो अपन को क्या करना है बेटा, यदि ऑक्सीकरण विभव यदि आपको पता है, भाई क्वेश्चन दे दिया आपको कि भाई कॉपर का ऑक्सीकरण विभव है अपन के 20 वोल्ट, ठीक है, तो अपचयन विभव बताओ, तो बेटा सिर्फ चिन्ह चेंज कर देना और कुछ चेंज नहीं करना। यदि आपको प्लस का दिया हुआ है तो माइनस कर देना, माइनस का दिया हुआ तो हमेशा क्या कर देना है, प्लस का कर देना, ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो ये चीज मैं आपको इधर नोट में लिखा रहा हूं, मैं नोट, ठीक है, किसी तत्व के लिए ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव व अपचयन विभव, अपचयन विभव के मान बराबर होते हैं, मान बराबर होते हैं, परंतु उनके चिन्ह विपरीत होते हैं, प्लस है तो माइनस रहेगा, माइनस है तो प्लस रहेगा, विपरीत होते हैं, ठीक है ना बेटा, ये आप ध्यान में रखना आप, ठीक है। क्वेश्चन आता है बेटा, छोटा क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसी भी एक धातु का आपको ऑक्सीकरण विभव दे दिया या अपचयन विभव दे दिया, तो और उसका विपरीत पूछ लिया, ऑक्सीकरण दिया तो अपचयन पूछ लिया, अपचयन दिया हुआ तो ऑक्सीकरण पूछ लिया, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा, नेक्स्ट अपन टॉपिक लेते हैं, उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है बेटा मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको अपन एसीपी भी बोलते हैं, और इसको बेटा ए नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी अपन के एक बर्तन लिया और उस बर्तन के अंदर अपन ने एक विलयन भर दिया बेटा, धातु लवण का विलयन भर दिया, ठीक है, और उसमें उसी धातु की अपन एक छड़ लगा दी, ठीक है, ये अपन ने एक छड़ लगा दी। अब छड़ लगाने के बाद में इसमें एक कंडीशन डाल दी बेटा, कंडीशन क्या डाल दी, ये जो विलयन है, ठीक है, इस विलयन की जो अपन के सांद्रता है, ठीक है, वो अपन को करना है बेटा, अब 1 मोल लेनी है, कितनी लेनी है अपन को, 1 मोल, यानी 1 m लेनी है इसकी सांद्रता, यानी मोलर द्रव्यमान जिसको अपन बोल सकते हैं, m बराबर कितना लेना बेटा, 1 मोल लेना, और इसका जो टेम्परेचर है वो रखना आपको 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इसका जो प्रेशर है वो रखना आपको 1 atm, ठीक है ना। देखो कंडीशन क्या है,
इसका सांद्रता 1 मोल ले ली, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ले लिया, प्रेशर कितना ले लिया 1 एटीएम। अब उसके अंदर यदि अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और उसकी सतह पर जो अपन के विभव उत्पन्न होता है, जो वोल्टेज उत्पन्न होता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, देखो अपन ने शुरुआत कहां से करी थी, शुरुआत करी थी इलेक्ट्रोड से। इलेक्ट्रोड किसको बोला जाता है बेटा, इस युक्ति को, ये इस पूरे उपकरण को आप इलेक्ट्रोड बोल सकते हो। उसके बाद में बात आई थी इलेक्ट्रोड विभव की। तो इलेक्ट्रोड विभव में अपन ने क्या किया था कि भाई धातु लवण का विलयन लिया, उसके अंदर अपन ने धातु डाली, धातु डाल के विद्युत धारा प्रवाहित करी, तो यहाँ एक वोल्टेज उत्पन्न हुआ, उसको अपन ने इलेक्ट्रोड विभव बोला। ठीक है, तीसरी बात आई कि मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या हो जाएगा कि इसकी एक कंडीशन डाल दी इस विलयन की कि उसकी सांद्रता 1 मोल, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 एटीएम। ठीक है, ये कंडीशन डालने के बाद में जब अपन ने विद्युत धारा प्रवाहित करी और यहाँ एक वोल्टेज उत्पन्न हुआ, ठीक है, उसको अपन ने क्या बोल दिया, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है ना, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन। ठीक है, डेफिनेशन क्या रहेगी, जो अभी मैंने बोली है वही डेफिनेशन लिखनी है अपन को कि जब किसी धातु की छड़, यहां लिख रहा हूं बेटा मैं, जब किसी धातु की छड़, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबोया जाता है, में डुबोया जाता है तथा उस विलयन की सांद्रता 1 मोल, दाब 1 एटीएम, 1 एटीएम भी बोल सकते हो और 1 बार भी बोल सकते हो। ठीक है, 1 एटीएम और ताप यानी टी वो दे दिया बेटा अपने 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है इस स्थिति में। ठीक है, यानी जो अपन ये कंडीशन डाली है, ऐसी स्थिति में धातु की सतह पर विभव उत्पन्न होता है, धातु की सतह पर जितना विभव यानी वोल्टेज उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी बेटा ए नॉट कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। अब आपको पता है प्रत्येक धातु के लिए ई नोट का मान क्या होता है बेटा, हमेशा अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये आप लिख लो, प्रत्येक तत्व का लिखूं या धातु का लिखूं, बात तो एक ही है, तत्व या धातु, चलो दोनों ही लिख लेते हैं, तत्व या धातु का ई नोट का मान अलग अलग होता है। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना, नोट लगा के चीज लिख रहा हूं मैं, आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना इस लाइन को, क्योंकि इससे छोटा क्वेश्चन बनता है। यानी जो मानक अपचयन विभव है ना बेटा, मानक अपचयन विभव, यदि कहीं पे ऐसा नाम आ जाए, ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा, वो मानक इलेक्ट्रोड विभव ही है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, कहने का मतलब मानक अपचयन विभव ही क्या है अपन के, मानक इलेक्ट्रोड विभव।
ठीक है। और यदि नाम आ जाए मानक ऑक्सीकरण विभव, क्वेश्चन के अंदर नाम आ जाए मानक ऑक्सीकरण विभव, ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, इसका मतलब वो है कि वो मानक इलेक्ट्रोड विभव के विपरीत है, ठीक है ना। तो इसका लिख देता हूं मैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव के विपरीत। अब विभव के विपरीत का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा, यदि आपको किसी भी तत्व का अपचयन विभव दे दिया आपको प्लस के अंदर, तत्व का अपचयन विभव दे दिया आपको यदि प्लस के अंदर, तो समझ जाना बेटा वो मानक इलेक्ट्रोड विभव ही है, ठीक है। और यदि मानक ऑक्सीकरण विभव दे दिया आपको प्लस में, दे दिया भाई जैसे 20 वोल्ट दे दिया, प्लस का 20 वोल्ट दे दिया, तो इसका मतलब क्या रहेगा बेटा, ये जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो उसका क्या रहेगा, हमेशा विपरीत रहेगा। ये प्लस है तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यदि किसी भी तत्व का डायरेक्ट सीधा सिंपल इतना ध्यान रखना है, यदि ये प्लस है तो ये माइनस रहेगा, ये प्लस है तो ये माइनस रहेगा, ठीक है। यानी कि ये और ये तो एक ही चीज है बेटा, ठीक है ना। तो यदि किसी चीज का मानक अपचयन विभव दे दिया और ऑक्सीकरण विभव पूछ लिया तो उसका चिन्ह विपरीत कर देना। जैसे माना कि इसका अपन ने मानक अपचयन विभव दे दिया 20 वोल्ट, प्लस का 20 वोल्ट दे दिया, ठीक है, तो जो ऑक्सीकरण विभव है ना, ठीक है, वो हो जाएगा बेटा माइनस का 20 वोल्ट, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना आपको, क्वेश्चन के अंदर ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। और यदि अपन के मानक अपचयन विभव का मान यहां लिख देता हूं, यदि माइनस 20 वोल्ट हो, ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा जो ऑक्सीकरण विभव उसका मान हो जाएगा प्लस के 20 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना, पर कंफ्यूजन नहीं होना है इससे, ठीक है ना। ये आपको अच्छे से कर देता हूं, इसको मैं एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। यदि ये प्लस है, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। बस ये चीज यदि आपके अच्छे से समझ में आ गई, इसका मतलब आपके इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, तीनों चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे बेटा अपन के मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो पहले यदि ये क्लियर होगा तो वो समझ में आएगा, सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर देना, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आए तो बेटा बेसिक बेझिझक कमेंट करना, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर जब भी क्लास होगी उसमें उसका आपका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विजिट अगेन।